हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास HTML और CSS की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाइपरलिंक्स इन HTML। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपरलिंक्स के बारे में आपको पता है, वेबसाइट के अंदर इसका कॉन्सेप्ट लाजमी यूज़ किया जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हाइपरलिंक्स इन HTML5। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपरलिंक्स होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। द ए टैग, जिसको हम एंकर टैग भी कहते हैं, डिफाइंस अ हाइपरलिंक। इसका मतलब अगर आपको हाइपरलिंक बनाना है तो उसके लिए आप ए का टैग यूज करते हो, जिसको हम एंकर का टैग कहते हैं। और हाइपरलिंक क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक क्लिकेबल टेक्स्ट होता है। मतलब नॉर्मल टेक्स्ट को आप क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन हाइपरलिंक आपके पास क्या होता है, क्लिकेबल टेक्स्ट होता है, जिसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक करने से होता क्या है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, विच इज यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर। मतलब ये जो हम हाइपर लिंक बनाते हैं, इसके थ्रू क्या होता है कि जब हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम उस पेज से किसी दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट हो जाते हैं, रीडायरेक्ट हो जाते हैं। भाई जिस तरह आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज के ये लिंक्स देखे होंगे। तो जब आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होता है, आप किसी दूसरे पेज पे नेविगेट हो जाते हो। लेकिन भाई देखो, जरूरी नहीं है कि आप हाइपरलिंक को यूज करके किसी दूसरे पेज पे नेविगेट हो। आप इसके अंदर कुछ और काम भी कर सकते हो। जिस तरह से आप अगर लिंक पे क्लिक करो तो फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट ओपन हो जाए। जिस तरह मैं कह रहा हूं, मैंने जो वेबसाइट बनाई है, अगर मैं उसके ऊपर एक गूगल के लिए लिंक बनाता हूं तो जब मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो गूगल की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जानी चाहिए। सेम इसी तरह मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं तो कोई एक फाइल डाउनलोड हो जानी चाहिए। फिर मैं कहता हूं अगर मैं किसी लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं तो कोई इमेज ओपन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे काम है जो कि आप एंकर को यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। यहां तक आपने याद रखना है कि ए टैग को क्या कहते हैं, एंकर टैग। और इसी टैग की मदद से हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक को बनाते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। फिर देखो सेकंड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए एलिमेंट इज द href एट्रीब्यूट विच इंडिकेट्स द लिंक्स डेस्टिनेशन। भाई देखो, एंकर टैग के अंदर ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जिसका क्या नाम है, href। इसको आप फुल फॉर्म में हाइपर रेफरेंस भी कह सकते हो। और इसी href के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी लिंक की डेस्टिनेशन बताते हैं। इसका मतलब कि जब मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो कौन सी डेस्टिनेशन पे हमें लेके जाएगा, मतलब कौन सी जगह पे हमें लेके जाएगा, ये चीज हम स्पेसिफाई करते हैं href के अंदर। अब href के अंदर आप गूगल की वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो, या किसी और वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो। आप किसी दूसरे वेब पेज का लिंक भी दे सकते हो। आप चाहो तो किसी इमेज का रेफरेंस भी दे सकते हो। आप चाहो तो किसी HTML डॉक्यूमेंट या फिर कोई MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है, एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, उसका भी आप रेफरेंस दे सकते हो। मतलब अगर आप एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट यूज नहीं करते तो वो आपका कभी भी एक हाइपरलिंक नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट याद करना है आपने। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, by default links will appear as follows in all browsers. An unvisited link is underlined and blue. इसका मतलब जब भी आप कोई हाइपर लिंक बनाते हो ना तो वो आपके ब्राउजर पे, आपके वेब पेज पे शो कैसे होगा, सबसे पहले तो वो अनविजिटेड लिंक होगा। अनविजिटेड लिंक का मतलब जिसके ऊपर आपने एक दफा भी क्लिक ना किया हो, उसको हम कहते हैं अनविजिटेड लिंक। और जो आप लिंक बनाते हो बाय डिफॉल्ट वो अंडरलाइन होता है और उसका कलर क्या होता है, ब्लू। लेकिन जब आप उसे विजिट कर लेते हो, जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वो पर्पल कलर का लिंक हो जाता है। ये अक्सर आपने गूगल में भी इसका बिहेवियर देखा होगा। ठीक है, तो बाकी पॉइंट्स पे आने से पहले मैं इसका प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ, उसके बाद आती है इसके बाकी की थ्योरी पे। तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं एडोब ड्रीम वीवर का जो वर्जन है 2019 वो यूज कर रहा हूँ आज के इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, फाइल हम क्रिएट करते हैं, इसमें हम न्यू पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ HTML। ठीक है, और इस फाइल को मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S करते हैं। और देखो इसको मैं सेव कहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो जो मेरा कंप्यूटर है उसके अंदर डी ड्राइव है। डी ड्राइव के अंदर मैंने हाइपरलिंक्स के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं अपनी इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस फाइल का नाम यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंकर। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या रखता हूँ, एंकर। एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने HTML फाइल सेलेक्ट की थी। जैसे आप यहाँ पे आके सेव करोगे तो आपकी इसी नाम के साथ देखो anchor.html के नाम से फाइल सेव हो गई। ठीक है, तो इसके टाइटल के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपरलिंक्स। ठीक है, हाइपरलिंक यहाँ पे लिख दिया। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ बॉडी के अंदर।
तो यहाँ पे एंकर का टैग हमने यूज करना है, ठीक है। इस तरह से ये पेयर टैग है, पेयर टैग आपने इसको बनाना है। और देखो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ गो टू गूगल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सिंपल गो टू गूगल। लेकिन देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसके अंदर मैंने अभी href का एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। इसका मतलब अभी ये हमारा हाइपरलिंक नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक मैं href नहीं लगाऊंगा इसके अंदर तब तक वो हाइपरलिंक नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ तक मैं डॉक्यूमेंट सेव करता हूँ और यहाँ पे देखो ये जो मेरी एंकल वाली फाइल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन मैं करता हूँ यहाँ पे गूगल क्रोम में, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है गो टू गूगल। लेकिन अभी देखो जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो ये लिंक नहीं है, देख रहे हो। ये सिंपल एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह, जिस तरह से हम पैराग्राफ में लेते हैं उसी तरह से ये हमें शो हो रहा है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, लिंक बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होता है, अंडरलाइंड होता है और ब्लू कलर का होता है। और जब आप उसके ऊपर माउस लेके जाते हो तो एक हैंड का आइकन यहाँ पे आपको मिलता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज करता हूँ जिसका क्या नाम है href, जिसको आप हाइपर रेफरेंस कहते हो। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं गूगल की वेबसाइट का यहाँ पे क्या करता हूँ, लिंक पास कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से देखो, ठीक है। देखो हाइपर रेफरेंस में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गूगल वेबसाइट का मैंने यहाँ पे देखो लिंक यहाँ पे इस तरह से पास कर दिया। आप किसी और वेबसाइट का भी यहाँ पे लिंक दे सकते हो, जिस तरह से यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे और यहाँ पे आके F5 करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो ब्लू कलर का लिंक हो गया और अंडरलाइन भी है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये देखो आपको हैंड का आइकन नजर आ रहा है, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि ये एक प्रॉपर लिंक बन चुका है। तो देखो अब जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखना, ये देखो ये हमें कहाँ पे लेके चला गया, गूगल के ऊपर लेके चला गया। सही है, मैं इसको वापस बैक करता हूँ, वापस अपने इस वेब पेज पे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ। और भाई देखो जरूरी नहीं है कि आप ये जो हाइपरलिंक है इसके अंदर आप किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक दो, आप यहाँ पे किसी दूसरे वेब पेज का लिंक भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे न्यू वेब पेज बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइल पे न्यू पे चलते हैं और यहाँ पे एक HTML पेज ले लेता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव मैं यहीं पे कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा ये एंकर है, ठीक है। तो मैं इसका नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ वेब पेज, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपल एक H1 का टैग लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ माय न्यू वेब पेज, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब इसी पेज का एड्रेस मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक दूसरा लिंक बनाता हूँ, ठीक है। नीचे आता हूँ, यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ, नीचे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं ये href हटाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं ब्राउज करता हूँ और ये जो मैंने अभी अपना वेब पेज बनाया ना, कौन सा, जिसका नाम क्या रखा है मैंने वेब पेज, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। तो ये देखो इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे आके मैं F5 करता हूँ। तो देखो अभी भी दूसरे लिंक में हमारे पास क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, गो टू गूगल। तो मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ गो टू वेब पेज, सही है। गो टू वेब पेज करता हूँ, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, थोड़ा सा मैं इस वेब पेज को जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके F5 करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो देखो पहला वाला लिंक मैं विजिट कर चुका हूँ, इसलिए इसका कलर क्या है, पर्पल। और ये अनविजिटेड लिंक है दूसरा वाला, इसलिए इसका कलर क्या है, ब्लू। तो देखो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये हमें कहाँ पे ले गया, वेब पेज डॉट HTML। तो इस तरह से हम एक पेज को दूसरे पेज के साथ क्या करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं हाइपरलिंक्स की मदद से, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ आगे, नेक्स्ट। भाई देखो इसके बाद यहाँ पे मैं कोई डॉक्यूमेंट भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देखो मैं इसको पेस्ट करता हूँ और ये वाला जो मेरा फोल्डर है कौन सा, हाइपरलिंक्स वाला, इसके अंदर मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे 2 फाइल्स कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मेरी CV है यहाँ पे देखो PDF फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ पे देखो एक मेरे पास यहाँ पे लोगो है, इमेज है, वीट की मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक इमेज है, सही है, आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं अपने इन डॉक्यूमेंट्स को, मतलब PDF का डॉक्यूमेंट हो, वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, एक्सेल का हो या फिर कोई इमेज हो, वो भी आप अपने लिंक में एज अ रेफरेंस पास कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ। तो ये देखो ये थर्ड लिंक है, यहाँ पे मैं अपनी इमेज का एड्रेस देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं ब्राउज पे चलते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ वीट, ठीक है। देखो वीट.png, अब इसको सेव करते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल गो टू इमेज, सही है। इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, सेव करते हैं, ब्राउजर पे आ जाओ, F5 करता हूँ। ये देखो आपको नजर आ रहा है गो टू इमेज, और जैसे अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होगा, ये देखो ये हमारी इमेज यहाँ पे क्या हो गई, ओपन हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी हाइपर लिंक को किसी इमेज के साथ भी क्या करवा सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। और भाई देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ एक चौथा लिंक यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से देखो मैं इस तरह से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे वो जो मेरी CV थी, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ गो टू CV, और इसके अंदर यहाँ पे देखो जो href के अंदर एड्रेस है, ब्राउज पे चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ देखो आदिल CV, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे देखो इसका एड्रेस यहाँ पे इस तरह से पास कर दिया, देखो ये PDF है। अब इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं इसके साथ क्या हमारे पास रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, ब्राउजर पे F5 करते हैं,
तो ये देखो गो टू सीवी आपको नजर आ रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो, ये देखो हमारी ये सीवी यहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर क्या हुआ, ओपन हो गया है। ठीक है, मैं इसको बैक करता हूँ, वापस चलते हैं। और भाई देखो, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या करता हूँ, अटैच करवाता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ अपना एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट, सही है। और अब मैं इसको लिंक करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यही पोर्शन मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके ये HREF के अंदर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ ब्राउज। और यहाँ पे देखो माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये वाला मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ गो टू वर्ड डॉक। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे F5 करता हूँ। तो ये देखो, अब देखना कि वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ इसका बिहेवियर क्या होगा। देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसने हमें यहाँ पे फाइल हमें डाउनलोड करके दे दी। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट इसने हमें यहाँ पे क्या कर दिया, डाउनलोड करके दे दिया। भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई देखो एक कॉन्सेप्ट समझना, जो हमारा ब्राउजर होता है ना, वो इमेज को भी ओपन कर सकता है, इसलिए जब मैंने लिंक पे क्लिक किया तो इमेज ओपन हो गई। फिर वो जो पीडीएफ फॉर्मेट होता है उसको भी हमारा ब्राउजर ओपन करके दिखा देता है। लेकिन आपको पता है कि जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है ये एमएस ऑफिस, मतलब वो जो एमएस वर्ड का एक सूट होता है उसके अंदर ही ओपन होता है। तो इसलिए उसने क्या किया कि जब मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो उसने हमें यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड करके दे दी, ताकि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये एमएस वर्ड के अंदर ओपन होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाओ यहाँ पे थियरी की तरफ। ठीक है, देखो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। भाई देखो हमारे पास एंकर के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका क्या नाम है, टारगेट। ये भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसको भी यूज किया जाता है, लेकिन ये किस काम में आता है यहाँ पे देखो। भाई देखो अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो मेरे पास गूगल वाला लिंक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो क्या होता है, देखो ये जो गूगल है ये इसी टैब के अंदर, इसी विंडो के अंदर ओपन होती है। मतलब देखो अभी हमारा anchor.html वाला वेब पेज शो हो रहा है ना, अगर मैं गो टू गूगल पे क्लिक करूं तो देखो गूगल का लिंक इसी टैब में, इसी विंडो में ओपन हो रहा है। लेकिन भाई मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूं ना तो ये एक सेपरेट विंडो में, सेपरेट टैब के अंदर ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टारगेट का एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो ये जो पहला लिंक है हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पे अब देखो मैं टारगेट का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करता हूँ, टारगेट। ठीक है, देखो बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है, पेरेंट होता है, सेल्फ होता है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर ये ब्लैंक वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे देता हूँ इसको वैल्यू, तो इसका मतलब अब जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक सेपरेट विंडो में ओपन होगा। मतलब आप चाहो तो ये टारगेट ब्लैंक आप सेकंड लिंक पे भी लगा दो, थर्ड पे भी लगा दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इस फाइल को सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, F5 करते हैं। ठीक है, और आप देखो अब ये जो पहला वाला लिंक है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, तो ये देखो ये एक सेपरेट टैब के अंदर ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है ये भी अक्सर हम अपने लिंक्स के साथ यूज करते हैं, ताकि इसका जो लिंक है वो एक सेपरेट टैब के अंदर, सेपरेट विंडो में ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे आ जाओ। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हाउ टू लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। मतलब भाई देखो मैं एक ऐसा लिंक बनाना चाह रहा हूं जिसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, हमारी एक ईमेल की एप्लीकेशन ओपन हो जानी चाहिए, और जिस बंदे को मैं ईमेल भेजना चाह रहा हूं उस बंदे का जो ईमेल है वो पहले से हमारे रेसिपिएंट सेक्शन में, मतलब टू सेक्शन में पहले से वो हमारे पास ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मैं एक लिंक बनाता हूँ। ठीक है, BR का टैग यहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं एक एंकर का टैग बनाता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ सेंड ईमेल। ठीक है, सेंड ईमेल टू माय फ्रेंड, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, सही है। और अपने फ्रेंड की ईमेल मैं यहाँ पे HREF में लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कीवर्ड लिखना है जो कि है मेल टू, और उसके बाद आपने कोलन लगाना है। उसके बाद आप अपने फ्रेंड का जो भी ईमेल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना ही एक ईमेल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ a.ansari20@hotmail.com। ठीक है, इसका मतलब जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक वो जो ईमेल की एप्लीकेशन होती है आपके सिस्टम में वो ओपन हो जाएगी, जहां से आप ईमेल सेंड करते हो, और फिर वो जो टू सेक्शन होता है जिसको आप ईमेल भेजना चाह रहे हो उसके अंदर आपके पास ये वाली ईमेल आ जाती है। तो देखो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे आके F5 करता हूँ, तो ये देखो आपको लिंक नजर आ रहा है लास्ट वाला, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखना जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो ये ईमेल वाली आपके पास ओपन हो रही है, मतलब ईमेल की जो एप्लीकेशन है वो आपके पास यहाँ पे ओपन हो गई है। अभी देखो मैंने यहाँ पे ईमेल इसको सेटअप नहीं किया हुआ अपनी एप्लीकेशन के अंदर, इसलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, आपने अगर एप्लीकेशन के अंदर अपनी ईमेल सेटअप की हुई अपने सिस्टम के अंदर तो आप वहां से अपने किसी फ्रेंड को ईमेल पास कर सकते हो बाय यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है।
ठीक है, फिर आगे आ जाओ। हाइपरलिंक के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब देखो रेफरेंस में किसे कह रहा हूं भाई, देखो एंकर के अंदर जो हम एचआरईएफ का एट्रीब्यूट पास कर रहे थे ना, और उस एचआरईएफ के अंदर हम जो भी अपने वेब पेज का एड्रेस दे रहे थे, हम इमेज का एड्रेस दे रहे थे, पीडीएफ का एड्रेस दे रहे थे, तो ये जो हम एड्रेस देते हैं इसको रेफरेंस कहा जाता है। और भाई देखो हम दो तरीके से रेफरेंस अपने एचआरईएफ के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है आपके पास एब्सोल्यूट रेफरेंस और दूसरी है आपके पास रिलेटिव रेफरेंस। भाई देखो अभी ये जो मैंने यहाँ पे टाइप यूज की थी ना अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ये जो आपको नजर आ रहा है, देखो मैं सेकंड वाले लिंक की एग्जांपल आपको देता हूं। देखो जिसके अंदर मैंने अपना वेब पेज पास किया था, ये हमारे पास बेसिकली है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस किस तरह से भाई, देखो ये वाली जो हमारी फाइल है जिसका क्या नाम है anchor.html, ये एक ही फोल्डर में मौजूद है। और जिस पेज के ऊपर मैं नेविगेट होना चाह रहा हूं, मैं कौन से पेज पे जाना चाह रहा हूं, वेब पेज .html, मतलब ये वाली फाइल भी उसी सेम फोल्डर के अंदर मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो ये हमारी एंकर वाली फाइल है जिसके अंदर हम लिंक्स बना रहे हैं, और इसके अंदर एक लिंक है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मैं अपने इस वेब पेज पे आ जाऊंगा। मतलब हमारे पास ये जो दोनों वेब पेजेस हैं ये एक ही फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। और भाई देखो नॉर्मली हमारे पास यही होता है, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हमारी वेबसाइट का एक मेन फोल्डर होता है, और उस वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस होते हैं, जितने भी इमेजेस होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब हम एक ही फोल्डर के अंदर रखते हैं, और यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो मतलब रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, यहाँ पे देखो कि ये जो आपकी फाइल है, मतलब जो आपका वेब पेज है, उसके अंदर जो आपने लिंक बनाया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप जिस दूसरे वेब पेज पे जाओगे, वो फाइल भी आपके सेम फोल्डर में होनी चाहिए। तो जब सेम फोल्डर में होगी ना, तो ये वाला जो आपके पास पाथ है, एड्रेस है, ये कहलाएगा रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट रेफरेंस की, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो मैं एक फाइल बनाता हूं, मैं न्यू पेज पे यहाँ पे बनाता हूं। ठीक है, HTML फाइल यहाँ से ले लेता हूं। ठीक है, इस फाइल को मैं यहाँ से सेव करता हूं, और सेव देखो मैं इस फोल्डर में नहीं कर रहा, सेव मैं करता हूं फॉर एग्जांपल मैं चलता हूं यहाँ पे, देखो सेव मैं करता हूं जी ड्राइव में। ठीक है, देखो जी ड्राइव में चलते हैं, और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूं वेब पेज 2 के नाम से मैं यहाँ पे ये फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखो H1 का टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल वेब पेज 2। तो याद रखना ये वाला जो वेब पेज है ये मेरे उस फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं है, तो जब मैं इसको लिंक करवाऊंगा तो इसका जो रेफरेंस बनेगा वो होगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, एक और BR बना देता हूँ इसके बीच में, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ गो टू वेब पेज 2। ठीक है, और इसका अब मैं पाथ किस तरह से दूंगा यहाँ पे देखना। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ब्राउज करते हैं। ठीक है, अब देखो वो जो वेब पेज है वो इस फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं है, वो मैंने कहाँ पे बनाया, देखो जी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे वेब पेज 2 के नाम से, देखो ये आपको नजर आ रहा है। तो देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो भाई देखो जैसे आप ओके करोगे ना, तो अब जरा देखो एक पॉपअप मैसेज आपको ड्रीम वीवर दिखा रहा है। क्या कह रहा है, वुड यू लाइक टू कॉपी द फाइल टू योर डॉक्यूमेंट फोल्डर नाउ। मतलब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि भाई जो आपकी फाइल है वो आपके फोल्डर से बाहर रखी हुई है, तो क्या आप उस फाइल को कॉपी करना चाह रहे हो अपने फोल्डर के अंदर। तो भाई अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूं ना, तो देखना ये जो अब आपके पास रेफरेंस बना है, एड्रेस बना है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। मतलब इसके अंदर बता रहा है देखो कि फाइल सिस्टम है, मतलब C ड्राइव है, उसके अंदर G ड्राइव है, और G ड्राइव के अंदर आपने ये जो आपकी फाइल है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर है। तो ये कहलाता है आपके पास एब्सोल्यूट रेफरेंस। मतलब रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है कि आपकी सारी फाइल्स एक ही फोल्डर में होती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर देखो कंप्लीट पाथ होता है। कंप्लीट पाथ मतलब अगर मेरी फाइल किसी दूसरे फोल्डर में मौजूद है तो उसका कंप्लीट पाथ कि भाई उसके अंदर यहाँ पे देखो फाइल है, मतलब आपका दिस पीसी आप इसको कह सकते हो, और फिर दिस पीसी के अंदर जी ड्राइव है, जी ड्राइव के अंदर आपका ये वेब पेज 2 वाला HTML पेज स्टोर है। तो ये कहलाता है, जिसमें कंप्लीट एड्रेस होता है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, और ये कहलाता है आपके पास रिलेटिव रेफरेंस। मोस्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेटिव रेफरेंस का यूज करते हैं जब हम प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन भाई देखो अगर मैं यहाँ पे येस कर देता ना, देखो अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा इसका एड्रेस देता हूँ, यहाँ पे देखो ब्राउज पे चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से वेब पेज 2 दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और अब देखो अगर अब मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ कि भाई हाँ ये वाली जो फाइल है ये आप मेरे वो जो फोल्डर है ना उसके अंदर आप इसको सेव कर दो, कॉपी कर दो, तो देखो मैं येस करता हूँ, तो देखो ये बता रहा है कि भाई ये वाली जो फाइल है वेब पेज 2, इसको मैं हाइपरलिंक्स वाले फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखो अब हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे नहीं बना, अब हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस यहाँ पे बना है, क्योंकि आप देखो ये जो वेब पेज 2 है ये हमारे इस फोल्डर के अंदर आ चुकी है, देख रहे हो नजर आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का।
तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।